आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। इस मूवी के कुल मिलाकर 2 पार्ट्स हैं। हम आज पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के शुरुआत में टाबूर नाम के राज्य को दिखाते हैं और उस राज्य की रानी एलिनोर अपने बगीचे में घूमने गई थी। उसे वहां पर एक गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है। उसे वो तोड़ने जाती है, लेकिन एक कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है और उसके खून की 3 बूंदें नीचे बर्फ में गिर जाती है। और जब वो नीचे देखती है तो उसे वो खून की बूंदें उस बर्फ पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो खुद प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो विश मांगती है कि मुझे एक बेटी हो और वो बेटी इस स्नो की तरह सफ़ेद हो और उसकी होठ इस गुलाब के जैसे लाल हो। और होता भी ऐसा ही है। उसे एक बेटी होती है और वो बेटी बहुत ही सुंदर होती है और वो उसका नाम स्नो वाइट रखती है। अब धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और स्नो वाइट 10-12 साल की हो जाती है और उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती है कि हमेशा काइंड रहो और दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करो। स्नो वाइट हमेशा अपने एक दोस्त के साथ खेलती है और जिसका नाम विलियम होता है। विलियम के पिता और स्नो वाइट के पिता बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रानी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो अक्सर बीमार रहने लगती है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद स्नो वाइट और राजा को बहुत दुख होता है, पर जैसे तैसे ये दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन उनके राज्य पर आक्रमण होता है और राजा अपने सैनिकों को लेकर उनसे लड़ने जाता है। वो सेना एक जादुई सेना थी और उसके सैनिक ग्लास के बने होते हैं और राजा उनसे बहुत ही आसानी से लड़ाई जीत जाता है। फिर वो एक लड़की को देखता है जो उन सैनिकों ने बंदी बनाई थी और वो लड़की बहुत सुंदर थी जिसका नाम रवीना होता है। उसे देखने के बाद राजा अपने सारे गम भुला देता है और वो उसे अपने राज्य लेकर आता है और दूसरे दिन वो उससे शादी भी कर लेता है। स्नो वाइट उसको देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अभी अभी उसने अपनी माँ खोई थी। उसे लग रहा था कि उसे अब माँ मिल गई है और एक दोस्त भी। शादी के पहले ही रात रावेना राजा को सब कुछ कन्फेस कर लेती है। वो बोलती है कि मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ही पावरफुल विच हूँ और मैंने बहुत सारे राजाओं के साथ शादी करके उन्हें मार डाला है। और ये कहकर वो एक चाकू निकाल लेती है और उसे राजा के पेट में घुसाकर उसे वहीं पर मार देती है। इसके बाद वो पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लेती है। फिर वो अपनी जादुई सेना और अपने भाई फिंस की सेना भी बुला लेती है और पूरे राज्य को ये लोग घेर लेते हैं और राज्य में कोई भी इनका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल विच है। और दूसरी तरफ हमें स्नो वाइट को दिखाते हैं जो बहुत घबराई हुई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने पिता के पास जाती है और उसे उसके पिता मरे हुए दिखते हैं और वो घबरा के महल के बाहर भागती है और तभी वहाँ पर विलियम और उसके पिता ड्यूक उसे बचाने के लिए आते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन तभी वहाँ पर रानी के सैनिक आते हैं और वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे। तभी विलियम और ड्यूक वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो लोग स्नो वाइट को पकड़ लेते हैं और ड्यूक और विलियम बहुत दुखी मन से वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर स्नो वाइट को रानी रवेना के सामने लाया जाता है और वो उसे कैद करने का आदेश देती है और वो लोग उसे कैद कर लेते हैं। और रानी की निगेटिविटी के कारण पूरे राज्य में हरियाली और खुशहाली मानो जैसे गायब ही हो गई थी। और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और हम स्नो वाइट को जेल में कैद पाते हैं जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी है। और तभी उसके जेल के दूसरे कमरे में और एक लड़की को कैद कर लिया जाता है और जब स्नो वाइट उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या गुनाह था, तो वो बोलती है कि रानी अब खुद को जवान रखने के लिए दूसरे लड़कियों की जान लेती है और इसीलिए मुझे यहाँ पर कैद कर लिया गया है। तभी दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विलियम और ड्यूक के सेना के 2 लोगों को रानी पकड़ लेती है और उसमें से जो लड़का था वो बहुत बहादुर था। वो एक चाकू उठाता है और रानी को मार देता है, पर इससे रानी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर रानी उस लड़के को मार देती है और उसके पिता को छोड़ देती है और फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि रानी को झुर्रियाँ पड़ने लगी है
इसलिए वो एक लड़की को बुलाती है। ये वही लड़की होती है जो अभी अभी स्नो वाइट से मिली थी। फिर रानी उसे कंज्यूम कर लेती है और वो लड़की बूढ़ी हो जाती है और रानी बहुत जवान और खूबसूरत हो जाती है। फिर इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि रानी उस जादुई आईने के सामने खड़ी होती है। ये आईना वही आईना था जो शुरू से उसे यही बोलता आया था कि तुम ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। लेकिन अब जब रानी उससे पूछती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है, तब वो आईना बोलता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तुम नहीं हो, कोई और है। तब वो पूछती है कि कौन है। तब वो बोलता है कि स्नो वाइट अब दुनिया की सबसे खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लड़की है। वो अब बड़ी हो चुकी है और वो तुम्हारे अंत का कारण भी बनने वाली है। उसका दिल इतना साफ और सच्चा है, इसी के वजह से वो तुम्हें आसानी से मार सकती है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम उसका दिल निकाल के खा लो, तो तुम हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत दिखोगी और तुम्हें कोई भी कभी भी मार नहीं सकेगा। ये सुनने के बाद रानी अपने भाई को ये आदेश देती है कि स्नो वाइट को उसके सामने पकड़ के लाया जाए। लेकिन उससे पहले ही स्नो वाइट को एक खिड़की में एक लोहे का कील दिखता है और वो कील अपने साथ ले लेती है। और जब रानी का भाई उसके कमरे में जाता है तब वो बड़ी ही चालाकी से उसे मारकर वहीं पर बंद कर देती है और खुद बाहर निकल जाती है। और बाहर बहुत सारे सैनिक थे। सैनिकों को उसके तरफ आता देख वो पानी के ड्रेनेज से बाहर निकल जाती है और आगे समुंदर होता है। वो उस समुंदर में कूदती है और किनारे तक आ जाती है। फिर उसे वहाँ पर एक सफ़ेद घोड़ा दिखता है। वो उस घोड़े पर बैठती है और आगे बढ़ती है, लेकिन रानी के सैनिक भी उसका पीछा करते हैं। उसे आगे एक फॉरेस्ट नज़र आता है और वो उस फॉरेस्ट में जाना चाहती है, लेकिन उसका घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाता। वहाँ पर बहुत दलदल होने के कारण घोड़ा वहीं पर रुक जाता है, लेकिन स्नो वाइट आगे बढ़ती है। और रानी के सैनिक भी उस फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट एक डार्क फॉरेस्ट होता है और उसके अंदर जाना इतना आसान नहीं होता। फिर रानी का भाई फिंस रानी के पास जाता है और उसे बताता है कि स्नो वाइट फॉरेस्ट के अंदर चली गई है। ये सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा होती है और वो बोलती है कि मेरा जादू उस फॉरेस्ट में नहीं चल सकता, क्योंकि वो डार्क फॉरेस्ट है, और जल्द से जल्द कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो उस फॉरेस्ट में जाकर उसे वापस लेकर आए। और हमारी कहानी में और एक मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हंट्समैन। फिर फिंस उसे पकड़कर रानी के सामने लाता है। रानी उसे बोलती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो वाइट को पकड़ के लाना होगा, और तब वो उसे मना कर देता है। रानी उसे बहुत फोर्स करती है, लेकिन वो बोलता है कि उस जंगल में वापस आना मतलब मौत को दावत देना है और वहाँ पर कोई भी जाकर वापस नहीं आ सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, स्नो वाइट अब तक मर चुकी होगी। तब रानी रवेना उसे बोलती है कि चाहे वो मरी भी होगी तो भी उसे यहाँ पर लाओ, क्योंकि मुझे उसका दिल चाहिए। रानी उसे पैसों का लालच भी देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। इसके बाद रानी उसका अतीत पढ़ लेती है अपने जादू से, और वो जान पाती है कि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वो बोलती है कि तुम स्नो वाइट को लेकर आओ और मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगी। ये सुनने के बाद वो भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। और ये लोग उस फॉरेस्ट में जाते हैं और वहां पहुंचते ही हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। तब स्नो वाइट उसे बोलती है कि मुझे उनके हवाले मत करो, वो लोग मेरा दिल निकाल लेंगे। ये सुनने के बाद भी हंट्समैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिंस से बोलता है कि पहले मेरी बीवी को जिंदा करके दो, इसके बाद मैं तुम्हें स्नो वाइट दूंगा। ये सुनने पर फिंस उसे बोलता है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। रानी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है या फिर किसी की ज़िंदगी बढ़ा भी सकती है, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को वो कभी भी ज़िंदा नहीं कर सकती। ये सुनने पर हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लगता है। हंट्समैन को उनसे ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डार्क फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट इंसान के दिमाग के साथ बहुत खेलता है और इसी से इंसान मर जाते हैं। लेकिन वहां से फिंस भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद स्नो वाइट भी हंट्समैन से बहुत डरती है, लेकिन वो हिम्मत करके उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम मुझे ड्यूक और उसके साथियों के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैं वहां पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहूंगी और तुम्हें मैं इसके लिए कुछ पैसे भी दूंगी। इसके बाद वो भी मान जाता है और वो दोनों फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं।
तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ड्यूक का आदमी जिसे रानी ने छोड़ दिया था, वो ड्यूक के पास आकर बताता है कि प्रिंसेस स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और हमें उसे बचाना चाहिए। ये सुनने के बाद विलियम, जो कि स्नो वाइट का बचपन का दोस्त होता है, वो बोलता है कि मैं स्नो वाइट को बचाने के लिए जाऊंगा, और वो जाकर रानी के भाई के सेना में भर्ती हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी के जरिए वो स्नो वाइट तक पहुंच पाएगा। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट में ये लोग बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और तभी वहां पर एक अजीब सा क्रीचर आता है जो कि पेड़ के रूप में था, और वो इन पर हमला कर देता है। और तभी हंट्समैन उस पर भी हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है, और स्नो वाइट का इनोसेंट चेहरा देखकर वो क्रीचर भी रुक जाता है और वो वहां से निकल जाता है। फिर ये दोनों एक नाव में बैठकर नदी क्रॉस कर रहे होते हैं और उन्हें एक गांव दिखता है, और वो उस गांव में जाते हैं। उस गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे थे, और उन लोगों ने भी अपना चेहरा पूरी तरीके से खराब कर दिया था ताकि रानी उन्हें पकड़ के ना ले जाए। इसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट को उसी गांव में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वहां पर सुरक्षित रहेगी। लेकिन रानी के लोगों को भनक लग जाती है और वो उस गांव में जाकर उस गांव को जला देते हैं। और तभी हंट्समैन भी वापस आता है और वो स्नो वाइट को वहां से बचाकर लेकर जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रानी को अपनी माँ की बहुत याद आ रही होती है, और उसी के माँ ने ही उसे स्पेल करना और किसी की उम्र कैसे चुराते हैं ये भी सिखाया था। और इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि हंट्समैन और स्नो वाइट एक जंगल पहुंचे हैं, और वहां पर एक रस्सी के फंदे में उनके पैर अटक जाते हैं और वो लोग पेड़ पर उल्टा लटकते हैं। वहां पर 8 बौने आदमी आते हैं और इन लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन तभी एक बौना स्नो वाइट के पास जाता है और उसे सूंघता है, और उसे पता चलता है कि ये अच्छी लड़की है और ये स्नो वाइट है, और वो उन लोगों को छोड़ देते हैं, और वो लोग इन लोगों को अपने साथ अपने जंगल लेकर जाते हैं। ये जंगल परियों की दुनिया के जैसा था, ये बहुत ही सुंदर था। ये लोग वहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं और अच्छे से रहते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का हिरन आता है, और वो हिरन स्नो वाइट से मिलता है। तब सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब एक बौना बोलता है कि वो जीवन के स्वरूप में है, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पर हरियाली और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। ये चीज़ रानी ने भी नोटिस की थी, क्योंकि उसके राज्य में अब फूल खिलना शुरू हो गया था और वो भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे जाने लग रही थी। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि उस सफ़ेद हिरन को एक बाण लग जाता है, और ये लोग समझ जाते हैं कि अब उन पर अटैक हुआ है, और ये लोग वहाँ पर आते हैं जहाँ पर फिंच और उसके लोग थे, और इन लोगों में लड़ाई शुरू होती है। तब हम वहाँ पर विलियम को भी देख पाते हैं, और तब स्नो वाइट उस पर हमला कर देती है, और वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आया हूँ। तभी दूसरी तरफ फिंच और हंट्समैन में बहुत लड़ाई चल रही थी। तब फिंच उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा था। ये सुनने के बाद हंट्समैन बहुत गुस्सा होता है और उसे मार देता है। तब वो अपनी बहन से मदद मांगता है और वो बोलता है कि मेरी मदद करो और मुझे मरने मत दो। तब रानी उसे बोलती है कि मेरी ही हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, और वो उसे सॉरी बोल देती है, क्योंकि रानी अब बहुत बूढ़ी और बहुत कमज़ोर लग रही थी। और इसके बाद फिंच की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एक बौना इनकी जान बचाते बचाते खुद भी मर जाता है, पर रानी अपनी ताकत बटोर कर खड़ी होती है और कुछ ना कुछ करने का सोचती है। फिर दूसरी तरफ ये सब लोग कहीं पे तो रुके थे, और तब विलियम और स्नो वाइट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें भी करते हैं। तभी विलियम उसे एक सेब खाने के लिए देता है, जैसे वो बचपन में उसे देता था, और स्नो वाइट वो सेब खा लेती है। और तब हमें पता चलता है कि वो विलियम नहीं बल्कि वो रानी थी। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम और हंट्समैन आ जाते हैं और वो रानी को वहाँ से भगा देते हैं। वो सेब जहरीला था, इसकी वजह से स्नो वाइट की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी एक बौना उन्हें बताता है कि इसे ट्रू लव किस ही जिंदा कर सकता है। तब विलियम उसे किस करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती। फिर
स्नो वाइट को उसके राज्य लाया जाता है क्योंकि वो वहाँ जाना चाहती थी और उसे एक जगह पर रखा जाता है। हंट्समैन उसकी मौत पर बहुत दुखी होता है और उसके पास जाकर बोलता है कि पता नहीं कैसे पर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी स्नो वाइट जिंदा हो जाती है और इसी से हमें ये पता चलता है कि हंट्समैन अब स्नो वाइट से सच्चा प्यार करने लगा था। जब स्नो वाइट जिंदा होती है तो वो सब लोगों को इकट्ठा करती है और वो अपने साथ ड्यूक की आर्मी भी ले लेती है और वो सबको प्रोत्साहित करती है कि हमें रानी के खिलाफ लड़ना होगा। तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रानी जवान होने के लिए बहुत सारी लड़कियों की जान ले चुकी है और अब वो फिर से ताकतवर बन गई है और उसे पता चल गया था कि ये लोग उस पर अटैक करने वाले हैं, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है और इन लोगों में बहुत लड़ाई होती है और आखिरकार स्नो वाइट उसके महल तक पहुंच जाती है और रानी का और उसका आमना सामना होता है। लेकिन स्नो वाइट के पीछे हंट्समैन और उसके लोग भी आ रहे थे, लेकिन रानी के जादुई सैनिक उन्हें रोक देते हैं और उनमें लड़ाई शुरू होती है। तभी स्नो वाइट और रानी में भी बहुत लड़ाई होती है। स्नो वाइट उसका बहुत डटकर मुकाबला करती है लेकिन रानी उस पर हावी होती है। रानी स्नो वाइट को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी स्नो वाइट एक खंजर लेती है और उसके दिल में खोप देती है और जिसकी वजह से उसकी खून की बूंदें स्नो वाइट पर गिरती है और वो धीरे धीरे करके बूढ़ी होती है और वो मर जाती है। तभी उसके जादुई सैनिक भी अपने आप खत्म होते हैं और उस राज्य में फिर से हरियाली और फूल खिलने लगते हैं। फिर स्नो वाइट को वहाँ की रानी बनाया जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े